अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। मेरे साथ शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। हुआ केस के हवाले से तमाम तर तफ़सीलात जो हैं कराची से, ख़ास तौर पर हाई कोर्ट से जितनी भी तफ़सीलात होती हैं वो इनके यूट्यूब चैनल पर हमें देखने को मिलती हैं। और अंदर की खबर क्या है ये भी जानते हैं, कौन सा तहरीरी हुक्म आया है ये भी इन्हें मालूम होता है, और ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। और इसके साथ-साथ बहुत से लोग राब्तों में हैं दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब के साथ, और वो मुआफ़ी तलाफ़ी चाहते हैं। इस हवाले से भी अंदर की खबर है इनके पास, वो भी बात करेंगे। शुक्रिया शाहिद साहब, आज आपने हमें वक़्त दिया। सर, सबसे पहले बताइएगा कि जो आज एक दरख़्वास्त मुस्तरद हुई है, दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है मेहदी काज़मी साहब को, और अदालत ने ये कहकर दरख़्वास्त जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दी कि ये दरख़्वास्त तो काबिल समाअत ही नहीं है। ये दरख़्वास्त है क्या, और अदालत के अंदर क्या मनाज़िर थे? देखें शाकिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपको पता है जब दरख़्वास्त समाअत के लिए आती है और जिस तरह जज को अंदाज़ा हो जाता है, प्रोसिक्यूशन को, तफ्तीशी अफ़सर या साइलिन को अंदाज़ा हो जाता है कि इसका नतीजा क्या होगा, तो कोर्ट रिपोर्टर को भी अंदाज़ा हो जाता है कि इस केस का आखिर में बनना क्या है। तो हमें तो शुरू से इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन आपको पता है कि पुलिस की तफ्तीश और जो हमारा निज़ाम-ए-अदल है, वो तो आप पूरे पाकिस्तान का एक जैसा ही है। तो हम भी उसी तरह जानते थे कि एक दिन करवट बदली होगी इसकी, लेकिन ये है कि शुरू में मुश्किलात होंगी। ज़ाहिर है ख़ानदान डटा रहा, और ये बहुत मशहूर बात है पाकिस्तान में कि अगर आपको इंसाफ लेना है तो आपके पास कानून वाला खजाना होना चाहिए, नूह अलैहिस्सलाम की आपकी उम्र होनी चाहिए, लोहे के जूते होंगे, तो आप रगड़े खाते रहेंगे, लेकिन ये है कि एक ना एक दिन आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर इन्होंने एक जो दरख़्वास्त दायर की थी आज, जो ख़ास तौर पर जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में के सामने जो मुस्तरद हुई है, वो ये दरख़्वास्त थी कि 6 और 8 जून को जब बच्ची को लाहौर से लाकर कराची में पेश किया गया था, वहाँ पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज़ शाह और इसके अलावा एडवोकेट जनरल सिंध, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बच्ची ने चूँकि लाहौर में शादी की है, यहाँ का केस नहीं बनता, तो ये केस बनता नहीं है, तो इसलिए बच्ची को भेज दिया जाए। यहाँ का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। तो वो चूँकि अदालत ने उनका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड का, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया था, तो उसके बाद फिर बच्ची तो अदालत ने भेज दी थी, 8 जून को चली गई थी। उसके बाद फिर पुलिस ने असर-ए-नौ तहकीकात की, उसके बाद उम्र का तयन हुआ, तो दोबारा से सारा मामला हुआ। आपको पता है कि मुकदमा सी क्लास से दोबारा इसमें अगवा की दफ़ात और सारी इसमें दफ़ात जो शामिल हुई। तो अब इनका ये कहना है कि जो 6 और 8 जून का ऑर्डर था, ये उसकी खिलाफ वर्ज़ी है नया चालान, यानी कि ज़िमनी चालान का पेश करना और बच्ची का उम्र का तयन होना या फिर असर-ए-नौ तहकीकात का करना। तो इसलिए प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज़ शाह और उसके बाद फिर केस के जो तफ्तीशी अफ़सर हैं सईद रिंद, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इब्तिदाई समाअत पे अदालत ने नोटिस जारी किए थे, लेकिन अदालत ने ये भी साथ ही कहा था कि दरख़्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक भी दलाइल दिए जाएँगे। आज जो इनके सीनियर वकील थे वो तो पेश नहीं हुए, लेकिन जो एसोसिएट वकील जेएम कुरैशी साहब हैं, गुल मोहम्मद फारूकी साहब, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन रोस्टरम पर नहीं आए, और इनके एक और एसोसिएट थे, वो रोस्टरम पर आए, और जिब्रान नासिर एक तरह से तफ्तीशी अफ़सर और प्रोसिक्यूशन टीम के जो लोग थे, वो भी रोस्टरम पर गए, और उन्होंने कहा कि जो सीनियर जो वकील है, वो इस्लामाबाद में मसरूफ़ है, तो लिहाज़ा इस केस की समाअत मुलतवी की जाए। उस दौरान प्रोसिक्यूटर जो सलीम हैदर है, उन्होंने अदालत को बताया कि देखें जी, ये मुकदमे का ज़िमनी चालान जो है पेश हो चुका है, फ़र्द जुर्म भी आयद होना बाकी है, और उसके बाद फिर ये केस आगे ट्रायल कोर्ट में प्रोसीड हो रहा है, तो लिहाज़ा इनकी जो तौहीन अदालत की दरख़्वास्त है वो बनती नहीं है, इसको मुस्तरद किया जाए। और इस दौरान जिब्रान नासिर ने भी अदालत के सामने जो मुकदमे की तफ़सीलात थी वो भी रखी, और उसके बाद फिर अदालत ने पहले इस बात का जायज़ा लेना था, लेकिन जब देखा ये सारी प्रोसिक्यूशन का, मुद्दई के वकील का और इनका मौक़िफ़ एक ही है, तो अदालत ने दरख़्वास्त और सारे फैक्ट्स का जायज़ा लिया, तो उसके बाद उनकी दरख़्वास्त को मुस्तरद किया और कहा कि ये दरख़्वास्त काबिल समाअत नहीं है, ज़िमनी चालान पेश हो चुका है, आगे फ़र्द जुर्म आयद होनी है, और ये 8 जून के ये चालान पेश करना और ये सारी चीज़ जो है, वो 8 जून के फैसले की कोई कोई हुक्मनामे की खिलाफ वर्ज़ी नहीं हुई, यानी कि तौहीन अदालत नहीं हुई, तो लिहाज़ा ये दरख़्वास्त मुस्तरद की जाती है। इसके अलावा एक एमएलओ का मामला भी था। अब चूँकि जिस सिंगल बेंच के सामने एमएलओ की दरख़्वास्त ज़ेर समाअत है, वो जज मुअज़्ज़ज़ जज सलाउद्दीन पंवार साहब आज फिर छुट्टी पे थे, तो दूसरे बेंच को केस तो भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ़ डेट पड़ गई, और ये उम्मीद है कि इसी जुम्मे से पहले-पहले इस केस की जो है वो समाअत एमएलओ से मुतल्लिक़ भी हो जाएगी। और आपको याद होगा चालान मंज़ूर करने के खिलाफ जो इन्होंने दरख़्वास्त दायर की थी, अ उसको भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। तो ये मामला अब सीधा हो रहा है। पहले आपने देखा था कि मुल्ज़मान की ज़मानत हुई, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें बीच में हुई, जिसमें काफ़ी लोगों में मायूसी पाई जाती थी। लेकिन अब ट्रायल और इसके अलावा मुल्ज़मान के खिलाफ जो है मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। उसमें हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा चालान से मुतल्लिक़ अभी नहीं आया। उसमें चूँकि ये एक बात अदालत के सामने रखी गई थी कि इसमें टाइम मुकर्रर कर दिया जाए कि 1 महीने में या 2 महीने में ट्रायल मुकम्मल किया जाए, चूँकि आपको पता है टीम आपके शहर
खैर लाहौर से आती है, वुकला की भी और मुल्ज़मान की भी, और वारदात भी लाहौर से आके कराची में की गई थी। तो उनको ये जल्दी है कि ट्रायल अगर करना है तो जल्दी मुकम्मल किया जाए। अच्छा, अब ये बताइएगा शाहिद साहब के बैक टू बैक दूसरी कामयाबी, 2 बड़ी कामयाबियाँ मिल चुकी हैं, तो कितना मोराल हाई है जिब्रान नासिर साहब का, जुआदारा की जो वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब और उनकी फैमिली का, और दोनों जो हैं वो बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। तो क्या इससे कहा जा सकता है कि जो चालान है अब जब ट्रायल शुरू होगा तो उसमें जो ये दोनों कामयाबियाँ हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी, क्योंकि जब भी हम ट्रायल शुरू करते हैं तो उसमें फिर ज़िक्र किया जाता है कि फलां अदालत ने ये भी फैसला हक में दिया, फलां अदालत ने इनकी ये दरख्वास्त भी मुस्तरद की थी और यहाँ पर भी इन्हें सुर्खी का सामना हुआ। तो क्या समझते हैं कि जिब्रान साहब कितने पुरअज़्म हैं, कितने पुरुम्मीद हैं कि उन्हें जो है वो कामयाबी मिलेगी? देखिए शाकिर भाई, ये ज़बरदस्त सवाल है वैसे आपका, लेकिन आपको पता है कि अगर अदालतों से इंसाफ चाहिए या पाकिस्तान के किसी भी सिस्टम से आपको इंसाफ चाहिए, तो आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र नहीं कर सकते तो फिर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। सब्र इसलिए कि आपके ऊपर ज़ुल्म ज़्यादती भी हो रही होगी, आपका पैसा भी लग रहा होगा, आपका वक़्त भी ज़ाया हो रहा होगा और आपको इसी दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा होगा। लेकिन अगर आपको इंसाफ चाहिए तो मैं फिर कहूँगा कि आपको पैसा भी लगाना है, सब्र भी करना है, वक़्त भी देना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपको एक ना एक दिन तक अगर आप सच में हैं, हक़ में हैं, तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और इनका यही तहिया था, शुरू से हम देख रहे थे मेहदी अली काज़मी का या उनके वकील जिब्रान नासिर का, तो अब वो ऐसा-ऐसा कामयाबी की तरफ चल पड़े हैं। अब देखें, जब किसी भी जगह पर ये केस की समाअत होती थी, किसी भी फ़ोरम पर, चालान से मुतल्लिक आप कह लें, एमएलओ से मुतल्लिक कह लें, मुलाकात या 164 जितनी भी आप दरख़्वास्तें सुनते रहें या रिपोर्ट करते रहें, उसमें इस बात का तज़किरा ज़रूर होता था कि जी 8 जून को बच्ची ने, चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को जाने की इजाज़त दी थी, तो लिहाज़ा ये केस बनता ही नहीं है, ये तो सब कुछ फ़ज़ूल चल रहा है। ये बार-बार तज़किरा किया जाता था। आज देखें, ये दफ़न हो गया है वो उनका मौक़िफ़ कि 8 जून हुँ। का जो अदालत का ऑर्डर था, वो ये वाला ऑर्डर नहीं था। वो उस वक़्त ये था कि बच्ची के जो गुमशुदगी की दरख़्वास्त थी, गुमशुदगी की दरख़्वास्त के ऊपर जो एक पिटीशन होती है, पिटीशन में जो प्रेयर होती है, अदालत उस प्रेयर को ही मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेगी। जहाँ तक प्रेयर थी अदालत ने वहाँ तक देख लिया और उसके बाद फिर अगला मामला था ही नहीं, यानी कि शादी कानूनी है या गैर कानूनी, अगवा हुई है ना या नहीं हुई, वो एफआईआर, उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने जो भी फ़ैसला करना है। लेकिन बच्ची के जो बुनियादी मामला था वो ये था कि बच्ची लापता है, गुमशुदा है, तो लिहाज़ा उसको बाजियाब करा जाए। अब वो किसी भी तरह लेके आई, पुलिस ट्रायल हाई कोर्ट में लेके आई और हाई कोर्ट के सामने जब बच्ची आ गई, स्टेटमेंट दिया, तो फिर हाई कोर्ट का हुक्मनामा इतना ही बनता था जितना हाई कोर्ट ने दिया। लेकिन उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, सारे मामलात हुए, तो उसके बाद फिर जिस तरह केस मज़बूत हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अब इनका ये मौक़िफ़ बिल्कुल ख़त्म हो गया कि हाई कोर्ट ने चूँकि जाने दिया था, अब ये केस नहीं बनता। अब मज़े की बात ये है, ये 2 दिन पहले, जैसे आपने 3 दिन पहले जुम्मे वाले दिन ही रिपोर्ट किया होगा कि जी ये मुकदमे का जो चालान है वो चालान नहीं बनता, और अब वो जब दरख़्वास्त मुस्तरद हुई है, तो अब ये वाला मौक़िफ़ भी ख़त्म हो गया कि इनका जो है वो 265 के, यानी कि जो बरियत की दरख़्वास्त ट्रायल कोर्ट में लगाई जाती है, उससे इनको फ़ायदा हो जाएगा। वो फ़ायदा भी मुझे लगता है कि नहीं मिलने वाला इनको। और साथ ही साथ जब ये तौहीन अदालत वाला मामला भी ख़त्म हो गया और इससे पहले एफआईआर कलअदम करार दी जाए, वो मामला भी इनका ख़त्म हो गया है। वो आपको याद होगा एक दफ़ा कि वो इन्होंने कहा था कि ये मुकदमा बनता ही नहीं, कलअदम करा दिया जाए, वो दरख़्वास्त भी इनकी मुस्तरद हो चुकी है। यानी कि 3-4 जो रास्ते बनते थे, इन्होंने शायद जल्दबाज़ी में अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। जो रास्ते बनते थे, वो रास्ते इन्होंने सारे बंद कर दिए हैं। अब रास्ता सिर्फ़ एक है कि ट्रायल चलाएँ, अगर ये बेगुनाह है मुल्ज़मान, जो भी मुल्ज़मान है, नूर बीबी समेत उनके जितने भी बच्चे हैं, बेटे हैं, दीगर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो मुलाज़िम हैं, वो अगर ये बेगुनाह हैं, तो उनको अब ट्रायल कोर्ट में सिर्फ़ बेगुनाही साबित करनी है और मुद्दई को उनका जुर्म साबित करना है, प्रोसिक्यूशन को उनको उनका जुर्म साबित करना है। अगर जुर्म बनेगा तो सज़ा होगी, अगर बेगुनाह होंगे तो ट्रायल कोर्ट से ही जो कुछ होना है, ट्रायल कोर्ट से होना है। अब और फ़ोरम, शॉर्टकट वाला जो फ़ोरम है ना, शॉर्टकट का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। ये तयशुदा बात है। शायद भाई सबसे अहम जो इस वक़्त कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ हमने आपकी वीडियोज़ भी देखी, कुछ खुफ़िया राब्ते के किए जा रहे हैं मेहदी काज़मी साहब के, कुछ मुआफ़ी-तलाफ़ी की बातें की जा रही हैं। जब एफआईए ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उन्होंने यूट्यूब के लिंक्स जो हैं वो भी डिलीट कर दिए और साथ हमारे सोर्सेज़ ये कन्फ़र्म करते हैं कि जो ये चैनल्स हैं, इनके हवाले से भी एफआईए हुकाम जो अपनी रिपोर्ट है उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं कि क्या कुछ लोग जो हैं वो माफ़ी-तलाफ़ी के लिए राब्ते कर रहे हैं? सागर भाई, जब आप और हम सहाफ़त सीखने जाते थे, तो हमें सबसे पहला सबक पढ़ाया जाता था, सहाफ़ी बनना, पार्टी मत बनना। समझ गए ना?
अब अगर आप पार्टी बनेंगे ना तो फिर पार्टी की तरह आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर साहबी बनेंगे तो फिर आपके आपके दामन पे कोई उँगली नहीं उठा सकेगा, कभी आपके ऊपर, आपके किरदार पे कोई उँगली नहीं उठा सकेगा। आप रिपोर्टिंग करें, आप एक अरसे से कर रहे हैं, कभी किसी की जुर्रत नहीं होगी आपके ऊपर कोई उँगली उठा सके। जब आप पार्टी बनेंगे तो फिर आपकी किरदार कशी भी होगी, आपको अदालतों में भी, कानूनी फोरम पर भी, हर जगह पर आपको जो है वो वहाँ हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब ये केस हमने भी रिपोर्ट किया, आपने भी रिपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया, उनकी तो किरदार कशी नहीं हो रही। और जिन्होंने पार्टी बन के फूफा, फूफी, नानी, ताई, चाचा, चाची और पता नहीं कौन-कौन से बन के जब उन्होंने रिपोर्ट किया या उसमें सोशल मीडिया पे बैठ के उन्होंने जो है प्रोग्रामिंग की, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? यही होगा कि आपको या तो, क्योंकि आप असल में तो में जब ये केस आया है और आपको आवाज़ आ रही है शाकिर भाई? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, जब हाई कोर्ट में ज़ाहिर है आप मुसलसल उनकी किरदार कशी करते रहे। मैंने आपसे कहा ना वो सब्र से, जो मुद्दई हैं, उनके वकील हैं मेहदी अली काज़मी साहब और जिब्रान नासिर, वो सब्र से काम लेते रहे। लेकिन ये लोग क्या करते रहे, किरदार कशी करते रहे, हर लिहाज से जो है वो ड्रामेबाज़ी से काम लेते रहे। लेकिन एक ना एक दिन तो पकड़ होनी थी। हाई कोर्ट ने जब अब डंडा उठाया तो इस तरह हमें लगा कि मुख्तलिफ वहाँ के मेल भी हैं आपके लाहौर के और फीमेल भी, खासतौर पर फीमेल तो एक ही हैं जो समझती हैं कि उन जैसा कोई नेक, पारसा और हक और सच का साथ देने वाला कोई नहीं है। तो बहरहाल अच्छी होंगी, हम उनके किरदार की बात तो नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने अब भी और कुछ अरसे से उन्होंने राब्ते शुरू किए, कोशिश की मेहदी अली काज़मी साहब से। और कल जो इतवार का दिन है, इतवार को उनका 1:45 पे मैसेज आता है मेहदी अली काज़मी साहब को व्हाट्सएप के ऊपर, सलाम या हाय सर, कैन आई से समथिंग? तो अब अंदाज़ा लगाएँ कि इसका मतलब ये है कि अब आपको अब एहसास हुआ है या पहले एहसास हुआ है? अब या तो ये है कि रात में आप बैठ के गालियाँ दें, दिन में फिर आप जी हज़ूरी करें, ये होगा। लेकिन अगर आप सच पे हैं तो फिर आप और हम लोगों के सामने नहीं खड़े होते। आपने जो खबर होती है भाई, मसला ये है कि आप अदालतों में जब रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो जज के सामने भी आप जवाब दें, वकील के सामने भी, प्रोसिक्यूशन के सामने भी, तफ्तीशी अफसरान के सामने, यानी कि नैब, एफआईए, ए टू जेड पाकिस्तान की सारी एजेंसियां वहां होती हैं। अब सबसे आप सबको जवाब दें। अगर गलत रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको कोई भटकने देगा वहां पर? कोई हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगाएं। लेकिन जब गलत रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आप धड़ल्ले से वहां खड़े होंगे, कोई मसला थोड़ी है। भाई रिपोर्टिंग ही की है, जो कुछ हुआ है हमने वो रिपोर्ट किया है। लेकिन जो कुछ होता नहीं वो चीज रिपोर्ट करेंगे तो फिर आपको जूते ही पड़ेंगे। तो भाई आप जितने भी राब्ते करें, कुछ भी करें, तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब जवाब नहीं देते। इसके अलावा पहले भी उनके मैसेजेस आते रहे और पब्लिक वो नहीं करते, और आपको पता है वो रिकॉर्ड के तौर पर महफूज करते जाते हैं। लेकिन ये है कि इन लोगों ने बेपनाह, किसी ने फूफा बन के जो है राब्ता करने की कोशिश की, देखें जी बच्चे बच्ची को माफ कर दें, मोहब्बत की शादी है, आपकी दुनिया और आखिरत अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद फिर इनके भी मैसेज इसी तरह के पहले भी आते रहे कि माफ कर दें, छोड़ दें, ये है वो है। लेकिन मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज की कि वो कानून पसंद शहरी हैं और कानून के ऊपर वो चाहते हैं कि अगर जो भी उनका हक और सच में है, अगर वो हैं तो कानून के मुताबिक अल्लाह ताला उनको इंसाफ दिलाएगा। लेकिन वो इस तरह चोर रास्तों से अगर कोई कोशिश करेगा तो वो ना पहले कभी, मेरा नहीं ख्याल कि कभी वो किसी के आगे झुके हैं या आगे चलकर वो झुकेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, 2011 केस के हवाले से जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी वो आज हमने डिस्कस की हैं। और बुनियादी तौर पर जो शाहिद हुसैन साहब ने बात की है कि पे दर पे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है ज़हीर को, एफआईआर की क्वाशमेंट हो, चालान की मुस्तरद करने की इस्तदा हो या फिर तौहीन अदालत की इस्तदा हो, तमाम ये जो इनकी प्रेयर्स हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं और ये आगे ट्रायल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगी मुद्दई पार्टी को। और इसके साथ-साथ इन्होंने कुछ अंदर की बातें भी बताई कि किस तरह अब वो लोग जो किरदार कुशी कर रहे थे, जो मामले की हसासियत को नज़रअंदाज करके उस पर गुफ्तगू कर रहे थे और ऐसे प्रोग्राम कर रहे थे जो काबिल एतराज़ थे, जो काबिल तरग़ीब नहीं थे, तो उन पर जो है वो एफआईए ने एक्शन लिया और अब राब्ते करने की भी कोशिश की जा रही है। अगली वीडियो में आपके साथ इस केस के हवाले से मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी, उन पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।